अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अली फ़ारूक़ी। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से एक ऐसा वजीफ़ा जिस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को कई एक मूज़ी अमराज से शिफा अता फ़रमाते हैं। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, वीडियो स्किप किए बगैर पूरी वीडियो समाअत फरमाना ताकि आपको सही वजीफ़ा करने का तरीका भी मालूम हो सके और वजीफ़ा भी मालूम हो सके। नाज़रीन, ये वजीफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान बादज़ नमाज फ़जर की नमाज के बाद इस वजीफ़ा को, इन अल्फाज को, इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ लेता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सारी बीमारियों से उसको शिफा अता फ़रमाते हैं। वो वजीफ़ा क्या है वो भी बताऊंगा और नाज़रीन किन बीमारियों से शिफा मिलती है वो भी आपके गोश गुज़ार करूँगा। नाज़रीन, इस वजीफ़ा को जो इंसान फ़जर की नमाज के बाद कर लेता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इंसान को मिर्गी की मरज़ से शिफा अता फ़रमाते हैं। जैसा इंसान को मिर्गी की मरज़ होती है और उसको दिन के अंदर कई एक दफ़ा मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, सारा दिन सारी रात उस बेचारे को दौरों के अंदर गुजारना पड़ता है। जो बंदा ये वजीफ़ा कर ले, अगर उसको मिर्गी की मरज़ लाहिक है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिफा अता फ़रमाएंगे, और अगर वो इस मरज़ के अंदर मुब्तला नहीं है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी ज़िंदगी के लिए ताहयात उस इंसान को मिर्गी जैसी मुहलक मर्ज़ से महफूज रखेंगे। नाज़रीन, दूसरी बीमारी, जो बंदा दिमाग की किसी बीमारी में मुब्तला हो, दिमाग की जो बीमारी होती है इसकी कई एक सूरतें होती हैं, ज़्यादा शदीद भी होती है, कलील भी होती है। मिसाल के तौर पर आम तौर पे जो इंसान के अंदर एक बीमारी होती है भूल जाना, इंसान हर बात भूल जाता है, थोड़ी सी बात हो, थोड़ा वक़्त गुज़रे भूल जाना, बहुत ज़रूरी बात हो, थोड़ा वक़्त गुज़रना और भूल जाना। ऐसी जो भूलने की बीमारी है या वैसे दिमाग के ख़राबी की जो बीमारी कोई भी हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे भी शिफा अता फ़रमाते हैं। नाज़रीन, अगर कोई इंसान कोढ़पन की बीमारी के अंदर मुब्तला है, कोढ़पन किसको कहते हैं, यानी कि इंसान की जिस्म के ऊपर बरस के निशान, दाग धब्बे हों, कोढ़ की मर्ज़ हो, बरस की मर्ज़ हो इंसान के जिस्म पे, आम तौर पे इसकी एक सूरत ये भी है कि अगर कोढ़पन की बीमारी ना भी हो, अक्सर लोगों के चेहरे पे कील छाइयाँ, दाग धब्बे होते हैं। ये भी उसी के अंदर कोढ़पन की एक सूरत होती है जिससे इंसान का जो चेहरा होता है वो खूबसूरत दिखाई नहीं देता बल्कि बदसूरत दिखाई देता है। तो जो बंदा ये वजीफ़ा कर लेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोढ़पन, बरसपन और दाग, कील छाइयाँ, दाग धब्बे इस जैसी बीमारी से भी शिफा अता फ़रमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वजीफ़ा करने वाले के इंसान के चेहरे पे नूरानियत भी अता फ़रमाएंगे। और अगर किसी मर्ज़ के अंदर मुब्तला है, जो शदीद मर्ज़ है, जिस्म की जिल्द की अमराज़, वो मुख्तलिफ़ किस्म की अमराज़ होती हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिल्दी तमाम अमराज़ से इस वजीफ़ा की बरकत से शिफा अता फ़रमाएंगे। नाज़रीन, अगर कोई इंसान इस वजीफ़ा को फ़जर की नमाज के बाद कर लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इंसान को अंधेपन की बीमारी से भी शिफा अता फ़रमाते हैं। नाज़रीन, अंधापन, इसकी कई एक सूरतें होती हैं। अगर कोई इंसान बचपन से ही, जिसको हमारी ज़ुबान में पंजाबी में जमांदरू कहते हैं, बचपन से ही पैदाइशी अंधा हो, जिसको बिल्कुल दिखाई ना देता हो, तो मुमकिन है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको भी शिफा अता फ़रमाए और बिनाई अता फ़रमाए। मगर यकीनी तौर पे जो इंसान
पैदाइशी तो अंधा नहीं होता, पैदाइशी नबीना नहीं होता, बाद के अंदर किसी हादसा की वजह से, किसी बीमारी की वजह से अंधेपन का शिकार हो जाता है, नाबीना हो जाता है, उसकी बिनाई चली जाती है, या आँखों पर मोतिया बन जाता है, या धुंधला नज़र आता है, साफ़ नज़र नहीं आता। तो जो इंसान इस तरह की बीमारी के अंदर मुब्तला हो, अगर वो इंसान फ़जर की नमाज के बाद इस वजीफ़ा को कर लेता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अंधेपन की बीमारी से भी शिफा अता फ़रमाते हैं। अगर वो अंधेपन की बीमारी के अंदर मुब्तला नहीं है और ये वजीफ़ा करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ता हयात मरते दम तक उसको बिनाई पर कायम रखेंगे और अंधेपन की बीमारी से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको महफूज फरमाएंगे। जो इंसान इस वजीफ़ा को फ़जर की नमाज के बाद कर लेता है, तो अगर वो फ़ालज की बीमारी के अंदर मुब्तला है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इंसान को फ़ालज की बीमारी से शिफा अता फ़रमाएंगे। इसकी भी कई एक सूरतें होती हैं। जो इंसान फ़ालज के अंदर मुब्तला होता है, या तो जिस्म के जिस हिस्से पर फ़ालज की बीमारी अटैक करती है वो बिल्कुल मफलूज हो जाता है और काम करना छोड़ देता है, और बाज़ अफराद ऐसे होते हैं जिनको इस बीमारी का झटका तो लगता है, मगर उसका वो उज़्व और जिस्म का वो हिस्सा जिस पर इस बीमारी ने असर किया है वो बिल्कुल मफलूज और नकारा नहीं होता। पट्ठों का छिकाव हो जाता है, या दर्द होता है, या वो हाथ हिलाना मुश्किल हो जाता है, पाँव हिलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ज़ोफ़ पैदा हो जाता है, कमज़ोरी पैदा हो जाती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इंसान को भी इस वजीफ़ा की बरकत से शिफा अता फ़रमाएंगे। और अगर इंसान तंदुरुस्त है, उसको ऐसी कोई बीमारी नहीं लगी, अगर वो भी इंसान इस वजीफ़ा को करता रहे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ालज जैसी मुहलक बीमारी से महफूज रखेंगे। जी नाज़रीन, अब सुनिए वो वजीफ़ा कौन सा है जिस वजीफ़ा के करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को इन तमाम बीमारियों से शिफा अता फ़रमाते हैं। अगर बीमार ना हो तो ताहयात मर्दे दम तक इन बीमारियों से महफूज रखते हैं। वो वजीफ़ा बहुत आसान है, छोटा सा वजीफ़ा है, उसको सुन लीजिए और याद कर लीजिए। सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दोबारा सुन लीजिए, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद 3 मरतबा इसका वजीफ़ा कर लेने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बीमारियों से शिफा अता फ़रमाते हैं। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमाएं। अगर आपका भी कोई इस तरह का मसला है, बीमारी है या और कोई मसला है जिसका आप वजीफ़ा पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं आपको उसका आसान वजीफ़ा और उसका आसान हल बता दूँगा।